संत का पद पाना बहुत कठिन है, सबसे बड़ा पद है। ये पद प्राप्त हो जाए तो कुछ पाने के लिए बाकी नहीं। आज जितना भी चंदा आ रहा है किन के नाम पर आ रहा है? अब मेरा नाम बोलिएगा तो नहीं कोई लिखाएगा, किसी भी महात्मा के नाम पर चंदा नहीं आता है। जो भी माल झर रहा है गुरु महाराज के नाम पर, गुरु महाराज को सब दे रहे हैं। शरीर में नहीं है तो भी सारे संसार से पैसे यहीं झर रहे हैं, इन्हीं के नाम पर झर रहे हैं। अब बता दीजिए कि संत बनने के बाद हाथ फैलाने की जरूरत है? आप थोड़े दिनों के लिए हाथ पैर मोड़ लीजिए और संत बन जाइए, और फिर देखिएगा आप अपनी बात क्या करते हैं, आप तो सारे संसार के मनोरथ को सिद्ध करने वाले हो जाइएगा। हमारे गुरुदेव की सेवा में बहुत पहले रहते थे सिद्धू बाबा, सिद्धू दास जी महाराज। एक बार उन्होंने देखा गुरु महाराज के कमरे में गए, एक सत्संगी प्रणाम करके वापस आए, मुंह बड़ा उदास है। सिद्धू बाबा ने पूछा कि आप गुरु महाराज का दर्शन किए फिर भी आपका मुंह उदास है? जिस अभिलाषा को लेकर गए थे गुरु महाराज कुछ बोले ही नहीं। मैंने हाथ जोड़े लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, यानी आशीर्वाद नहीं दिए, वरदान नहीं दिए। उन्होंने कहा अच्छा गुरु महाराज कुछ नहीं दिए, हम देते हैं आपको, आइए। उनके पास क्या था? गुरु महाराज के चरण को तौलिया से पहुँचते थे, तौलिया बहुत पुरानी हो गई थी, तो उसी तौलिया को रख लिए, नई तौलिया पोंछने के लिए पलंग पर रख दिए। वो पुरानी तौलिए का एक धागा तोड़ करके उनको दे दिए, इस धागा को जंतर में भर देना, मोम लगा करके मंगलवार के दिन पहन लेना, मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। और उस सत्संगी ने ऐसा ही किया, उनका काम बन गया। अब एक का काम बन गया तो प्रचार हो गया, अब आने लगे। अब जो आए उनको एक धागा तोड़ करके दे दे, जंतर में भर कर पहन ले, उनका काम बन जाए। वही भोजन बनाता था गुरु महाराज का। एक दिन 1:30 बज गया दिन का। गुरुदेव ने महर्षि संसेवी परमानंद जी महाराज से कहा, संसेवी जी आजकल समय पर भोजन नहीं मिलता है, बात क्या है? तो उन्होंने कहा जो भोजन बनाता है वह तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, सिद्धू सिद्ध हो गया, अब काहे के लिए आपको भोजन मिलेगा? वो उसी बखेरे में रहता है। अब आपके पास तो 3 भी नहीं आते, वहाँ 300 की भीड़ लगी हुई है, सब वहीं पर हैं, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, सब वहीं लगे हुए हैं। अच्छा सिद्धू सिद्ध हो गया है, क्या करता है? तो बता दिए, पता नहीं किस फैक्ट्री से वो तौलिया लाए हैं कि धागा तोड़ करके जैसे देते हैं उसका काम ही बन जाता। अब भीड़ लगी रहती है। अच्छा बुलाओ तो सिद्धू को बुलाया। अरे सिद्धू दास क्या सब करता है? हम कुछ नहीं करते सरकार, सुनते हैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया है। सरकार हम पहले भी सिद्ध नहीं, अभी भी सिद्ध नहीं, तो इतना चमत्कार कैसे हो रहा है? अब मेरा कोई चमत्कार नहीं गुरु महाराज, सब चमत्कार आपके फटी हुई तौलिए का है, वो तौलिए का चमत्कार है। लाओ तौलिया उठा कर। तौलिया मंगा लिए गुरु महाराज। कहा महावीर जी मोमबत्ती जला करके लाइए, तो मोमबत्ती जला करके लाइए, तौलिया को जला दिए। उसी दिन से समय पर भोजन मिलने लग गया। जिस संत के चरण के संस्पर्शित तौलिया के धागे में मनोरथ को सिद्ध करने की ताकत है, उस संत में कितनी ताकत होगी कल्पना कीजिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव से जो कहा, पलटू साहब ने उसको अपने भाव में व्यक्त किया है। संत हमारे प्राण रहो में साथ में,
तीन लोग सब रहे संत के हाथ में, मोको डारे बेच उजुर में ना करो। अरे हाँ पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। भगवान को भी डर लगता है, पता नहीं कब किसके यहाँ जाने के लिए कह देंगे, कब किसको क्या देने के लिए कह देंगे। संत का डर भगवान को भी लगता है। इतना बड़ा पद है संत का। ऐसे संत का दर्शन हो जाए फिर कुछ बाकी नहीं बचता है। हमने 80 साल के 1980 साल में गुरु महाराज का दर्शन किया। दर्शन होने के बाद कुछ तो पाप कटा ही होगा। गुरु महाराज के पास पहुंच गए, सरकार दीक्षा। गुरुदेव ने कहा स्तुति विनती याद है, पहले बिना सिद्धांत सुनाए दीक्षा मिलती ही नहीं थी, अब तो रजिस्टर्ड मोटी वाली बात है, आए जाओ आए जाओ। एक नया नया लड़का आया, बाबा आपसे हम गरवा कपड़ा लेंगे। गरवा लेगा? हाँ बाबा, पहले हरिद्वार आश्रम में रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा, देखूंगा कि 24 घंटे में कितनी देर तो बढ़िया से ध्यान करता है। इतना करेंगे तब आप गिरवा देंगे। कहा हाँ कोई बात नहीं, आपको हम दिखा देते हैं कल पहन करके। कहीं से ले आया गिरवा, का देख लो, आप नहीं दिए हम दिखा दिए। कोई बात नहीं, दिखाते रहना। 2 साल के बाद फिर अखबार में छपा को आजकल जेल में है, जेल में है। यही दिखा दिया। जिस फौज के ऊपर कमांडर नहीं, कमांडर के बिना फौज नहीं चल सकती, उसी तरह से जिस संस्था में कोई कमांडर नहीं, वो संस्था नहीं चल सकती। जिनका जो मन हो सो करे, कोई रोक टोक नहीं। बिना कमांडर की फौज की जो दुर्गति होती है, वही बिना सच्चे सदगुरु, बिना सच्चे मार्गदर्शक, बिना सच्चा कंट्रोलर के बिना संस्था की दुर्गति होती है। दिखा दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, बहुत परीक्षा होती है। गुरु महाराज ने कहा स्तुति विनती याद है, हमारे मन में हुआ कि गुरु महाराज तो सिद्धांत के लिए पूछते थे, मेरे से स्तुति विनती भी पूछ रहे हैं। संयोग ऐसा था, हम जिनसे पढ़ते थे वे दिन रात स्तुति करते थे, तो सुनते सुनते हमको याद हो गई थी। मैंने कह दिया हाँ याद है, सुनाओ। अब डर के मारे गुरु महाराज के सामने थर थर कांप रहे हैं। याद थी लेकिन फिर भी 2-4 करी भूल गए, डर के मारे भूल गए। तब कहते हैं बढ़िया से याद नहीं है, याद करके आओ। फिर कुछ महीने के बाद गए गुरु महाराज के पास। याद है? हाँ याद है। सुनाओ। डर के मारे फिर एक आध लाइन भूल जाए, बढ़िया से याद करके आओ। देखिए कितनी कसौटी होती है। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, बिना परीक्षा के ही रिजल्ट, बिना परीक्षा के रिजल्ट। हमारे ध्यान शिविर में जो भी जाते हैं उनको हम लास्ट में मेडल देते हैं। इधर से भी गए होंगे प्रयागराज, हम मेडल देते हैं। एक सत्संगी गए, 2 दिन में हाथ जोड़ते हैं, बाबा हम जा रहे हैं। जाओ, मेडल नहीं देंगे। कुश्ती फाइनल कहाँ हुआ है? बिना कुश्ती फाइनल किए मेडल चाहता है। उसी तरह से सदगुरु की शरण में जाकर परीक्षा दिए बगैर ही रिजल्ट चाहता है, बहुत मुश्किल है। 2 बार लौटा दिए, 3 बार लौटा दिए, लेकिन बार बार दर्शन करते करते पाप तो क्षय होता ही होगा। संत दरस जिमि पातक टरई, पाप स्वाहा हो गया। और जब पाप नष्ट होता है तो सबसे पहले दैवी संपदा का गुण जो निर्भयता है वह आ जाती है। अभयम, मैं भीतर से निर्भय हो गया।
चौथी बार कहते सुनाओ, तो मैंने सुना दिया। तब कहते हैं संत सेवी जी ये बच्चा अब नहीं मानेगा, अब बता ही दो इनको। तब 1982 ईस्वी में गुरु महाराज के चरण के पास से बिठा करके हमें दीक्षा दी गई थी। दीक्षा दिए, दीक्षा देने के बाद हमसे उन्होंने कहा कि पहले गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए, जो भी उनसे लिए होंगे आपका दिल कहता होगा, उनका दिल कहता होगा कि हम जो बोल रहे हो ठीक है, पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। हमको महर्षि संत सेवी जी परमहंस जी महाराज ने गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा सिखलाई है कि जाइए पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। आज के लोगों में पता ही नहीं चलता है कि इनको गुरु बनाना चाहते हैं, किनको गुरु। जो जिनके साथ में रहते हैं, जो जिनके साथ में रहते हैं, जो जिनके साथ में रहे हैं, वे उन्हीं महात्माओं को हाईलाइट करने में लगे हुए। मैं दुनिया घूम रहा हूं अभी, जो जिन महात्मा के साथ में रहे हैं वो उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं। ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे। अरे कैंडिडेट बन रहा है, कैंडिडेट बना है, ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे। जिस बाबा ने सब बाबा को पैदा किया उन्हीं को भूल गया। जिस बाबा से सब बाबा पैदा लिए, जिस बाबा में जाकर के सब बाबा लीन हो गए, उनका कंपटीटर बना करके उनके बगल में बिठाते हो। क्या श्रद्धा रह गई? कंपटीटर बना रहे हो। जिनसे जो उत्पन्न हुए, जिनमें सब विलीन हुए, अब उन्हीं के टक्कर में खड़ा करते हो।